हाय फ्रेंड्स, सिक्योरिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले सीबीएसई 2023-24 के एग्जाम में कक्षा 10वीं के लिए मैथ का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर दिया गया है, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि ऑप्शनल है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक करना है। ठीक है, तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 10 हमें गिवन है। तो देखिए सिंपल है, आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए एंगल्स की। इसको सोल्व करने के लिए एंगल्स की वैल्यू आपको पता हो, है ना। तो सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको ये अपने को क्या करना, पेपर में बनाना नहीं है, रफ में आपको फटाफट निकाल लेना। अगर आप याद कर चुके हैं वैल्यूज़ तो बहुत बढ़िया है, और अगर याद नहीं करा तो आपने आप पर भरोसा नहीं है कि भूल जाएंगे, तो टेबल बनाना सीख लीजिए। 0 लिखना है, 30 लिखना, 45 लिखना, 60 लिखना, 90 लिखना है। 0 के नीचे 0 लिखना है, फिर 1 2 3 4 ये लिखना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से किया, 4 से किया। जो आंसर आए उसको अनरूट ले लेना है। उसको अनरूट ले लिया, सभी को अनरूट ले लिया, अनरूट ले लिया, अनरूट ले लिया। अब देखिए 0 तो 0 हो गया, 1 का अनरूट 1, 4 का अनरूट 2, 2 का अनरूट 2 ने इसको काटा 1/2 पे, और 1 का अनरूट 1 हो गया, यहाँ बचा अनरूट 2। अब यहाँ अनरूट 3 ऊपर, 4 का अनरूट 2, यहाँ 1 बचा और 1 का अनरूट 1 हो जाता है। तो ये जो वैल्यूज आई आपके पास, ये वैल्यू होंगी साइन थीटा की, याद रखिएगा। यानी कि आपको अगर मान लीजिए साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो 60 वाली लाइन में साइन के सामने साइन ये है, ये 0 30 45 60, तो साइन 60 की वैल्यू ये होगी। अब आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पलट के लिखेंगे पीछे से। ये 1 यहाँ है, सबसे पहले लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये जो चीज़ है ये यहाँ लिखी, और 0 लिखा यहाँ। तो ये हमने लिख दिया कोस थीटा। और टेन थीटा निकालना, तो टेन थीटा के लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ आपको क्या करना है। ऐसा करिएगा, 0 लिखिएगा, 1/√3 लिखिएगा। ठीक है, 0 और 1/√3 लिखिएगा, फिर ऊपर वाला 1 यहाँ लिख दीजिएगा, नीचे वाला √3 60 पे लिख दीजिएगा, लास्ट में नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आपको टेबल में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, और उसमें बिल्कुल प्रॉपर मेथड से अच्छे तरीके से स्लो स्पीड में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए 2 था, 2 एज इट इज लिखा। कोसेक 30 था, कोसेक 30, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी उसको पलट के लिख दीजिएगा। ये देखिए साइन है, ये 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, तो इसको पलटूंगा तो 2 आएगा। ये 2 लिखा, 2 का कर दिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। अब x की जगह x, साइन 60 की वैल्यू टेबल में देखिए 60 है, ये साइन है, √3/2, तो √3/2 रखा, उसका करा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3/4, 3/4 एज इट इज, टेन स्क्वायर 30। अब टेन 30 की वैल्यू क्या है, टेन 30 की वैल्यू ये रही 1/√3, तो 1/√3 रखा, उसका करा स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ x एज इट इज, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 एज इट इज, ये 3/4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 10। अब सिंपल अलजेब्रा बन गया है। ये देखिए 2 4 जा 8, 8 लिख दिया, 3/4x, 3/4x लिख दिया। इस 3 ने इस 3 को कैंसिल किया, 1/4 बचा, माइनस का 1/4 इक्वल टू 10 लिख दिया। अब x वाले को एक तरफ छोड़ेंगे, x किस 3/4x को अकेला छोड़ा, ठीक है, बाकी जो वैल्यूज है उनको दूसरी साइड भेज दिया। यानी कि ये 10 था, यहाँ 8 यहाँ प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, या माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का हो गया। ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और माइनस 1/4 एज इट इज़ है। ठीक है, सॉरी ये 1/4 नहीं होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस 1/4 ऐसे कैसा। अब यहाँ प्लस होगा, यहाँ देखिए एलसीएम लिया, यहाँ 1 और 4 का 4 आया, ऊपर 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये 9 आएगा, ना कि 7। 4 ने 4 को कैंसिल किया डिनोमिनेटर में, 3 ने 9 को कैंसिल किया 3 पे। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में देखने को इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं डैम श्योर हूँ। वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड आएगा, एक क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेटेड आएगा। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस तो अलग टॉपिक है, वो तो आना ही आना है, उसमें भी आपको एंगल यूज होने हैं। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लगातार लाता रहता हूँ, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, आपका मार्क्स इंक्रीज करने में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। धन्यवाद।